हेलो बच्चों। ये कुछ अवकलन के महत्वपूर्ण सवाल हैं बेटा। ये थोड़ा सा आप लोग इन्हें देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव हैं बेटा, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ये थोड़ा अलग ही ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, तो इसलिए मैंने इनका एक अलग संग्रह के लिए एक वीडियो बनाया है। तो इन्हें आप यहाँ पर आराम से समझिए। ऑब्जेक्टिव में ये आने के चांसेस हैं, और थोड़ा अवकलन इसमें पहले टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, उसके बाद इनका अवकलन होगा। तो आप यहाँ ध्यान से इन्हें समझिएगा। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल लिखा है आपका, कोस एक्स डिग्री का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन में ये और ये सेम होते हैं। एक्स डिग्री का एक्स के सापेक्ष, तो हमें पता है 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपन 180 रेडियन। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्स डिग्री लिखा है, तो एक्स डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई एक्स अपॉन 180। तो एक्स डिग्री की प्लेस पर आपको पहले ये लिखना होगा। तो सवाल आपका है कोस एक्स डिग्री, वाई बराबर कोस एक्स डिग्री, ये सवाल है। वाई वैसे ही, कोस वैसे ही। एक्स डिग्री की जगह पहले लिखेंगे हम पाई एक्स अपॉन 180। पाई एक्स अपॉन 180 लिखा। अब इसका अवकलन यहाँ पर हम लोग कर देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। कोस का अवकलन करेंगे हम लोग, कोस का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन। कोस का अवकलन क्या होगा, ये आपका माइनस का साइन। अब पाई एक्स अपॉन 180 का करेंगे, तो पाई अपॉन 180 तो अचर राशि हो गई, और एक्स का हो जाएगा 1। तो इसका ये उत्तर आएगा बेटा। क्या करा यहाँ पर हमने, एक्स डिग्री को क्या लिख दिया, पाई एक्स अपॉन 180। तो अब यहाँ पर कोस का अवकलन क्या हो गया आपका, कोस का अवकलन हो गया माइनस का साइन। थीटा वैसा का वैसे ही रहा। अब ये लिखा है पाई एक्स अपॉन 180, एक्स का क्या हो जाएगा 1, और पाई अपॉन 180 वैसे ही रहेगा। तो ये इसका अवकलन होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा अवकलन क्या है, टेन इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एक्स का अवकलन करना है। तो y बराबर कितना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स। बच्चे इसको पूरा सोल्व करने लग जाते हैं, आवश्यक नहीं है ये। टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स होता है पाई/2, 90 डिग्री होता है। ये अचर राशि हो गई, इसका अवकलन करोगे, इसका अचर राशि का अवकलन होता है 0। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई/2। अब यहाँ पर अवकलन कर दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, पाई/2 का 0। तो ये आपका हो जाएगा 0। इस प्रकार से इसका अवकलन करेंगे हम लोग। तीसरा पढ़िए ध्यान से। तीसरे में लिखा है साइन इनवर्स ए का एक्स के सापेक्ष। प्रश्न दिया है तीसरा, साइन इनवर्स ए का एक्स के सापेक्ष। अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स ए। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये भले ही साइन लिखा है, इससे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर यहाँ पर ए है, ये आपकी अचर राशि है। तो ये पूरी कैसी राशि हो गई, आपकी अचर राशि है। यहाँ पर ये साइन इनवर्स ए मतलब क्या, 5 एक प्रकार से। तो साइन इनवर्स 5 एक अचर राशि ही होती है। जैसे ए बराबर मान लो होता 1, तो साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, 90 डिग्री की। ये तो पूरी 90 डिग्री दे देती है हमें, जो संख्या हो गई अचर राशि हो गई। तो यहाँ पर ये ए जो है साइन इनवर्स ए एक अचर राशि है। उसने बोला है प्रश्न में एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो साइन इनवर्स ए का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी राशि हो गई, अचर राशि हो गई। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चौथा ऑब्जेक्टिव है, चौथा और पांचवा मैंने 2 ऑब्जेक्टिव लिए, दोनों को देखिएगा ध्यान से। y बराबर दिया है log mod x। y बराबर कितना है, log mod x। अब जब मोड वाले दिए जाता है तो इसको 2 भागों में तोड़ा जाता है। एक्चुअली जैसे मान लो कहीं पर लिखा है -5, अब -5 का आप मोड में लिखोगे, इसको मोड में जब आपने लिखा तो क्या दे देगा 5, और कहीं लिखा है +5, +5 को मोड में लिखोगे तो भी क्या दे देगा 5। तो होता क्या है, किसी कोई भी सिर्फ संख्या जैसे -5 है, इसका जब मोड लेंगे माइनस वाली संख्या का, तो भी ये प्लस की बना देती है। तो कोई सी भी संख्या मोड में है तो प्लस और माइनस दोनों में होती है। अब 0 से बड़ी है तो प्लस की होती है, 0 से छोटी में माइनस की हो जाती है। तो यहाँ पर यही चीज़ फॉलो करेंगे। तो y बराबर log 2 प्रकार से टूटेगा। एक तो ये बनेगा log x, एक बनेगा ये log माइनस का x। y की 2 वैल्यू मिलेगी हमें। अब log x कब मिलेगी, जब x बड़ा हो 0 से, और माइनस x कब मिलेगी, जब ये 0 से छोटा हो।
जीरो के बराबर तो हो नहीं सकता, जीरो के बराबर ले लेंगे तो log जीरो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने जीरो से छोटे ही डायरेक्ट लिखेंगे, जीरो से बड़ा। तो इस प्रकार से बटा इसकी वैल्यू टूटेगी। अब इसका अवकलन कर दो यहीं पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। जब अवकलन करेंगे देखो log का अवकलन हो जाएगा 1/x, जब x बड़ा है जीरो से, और जब x छोटा है जीरो से log का अवकलन करो 1/x हो गया ना, 1/ ये पूरा क्या हो गया x, तो 1/ ये पूरा x हो गया। अब माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचता है 1/x। तो हमने जब अवकलन करा तो दोनों ही कंडीशन में, मतलब x बड़ा हो जीरो से या x छोटा हो जीरो से, आपको क्या प्राप्त होता है, 1/x प्राप्त होता है। x बड़ा हो जीरो से, x छोटा हो जीरो से, क्या प्राप्त होता है, 1/x प्राप्त होता है। यहाँ पर x जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, x जीरो के बराबर होगा तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटिव। तो फाइनली उत्तर आपका क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स का 1/x होगा, जहाँ x नॉट इक्वल टू जीरो। देखो अब ऑप्शन भी वैसे ही देगा, 1/x, ये इस टाइप से ऑप्शन देगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आएगा आपका फाइनली। आप इसको भी टिक नहीं कर सकते, 1/x, x नॉट इक्वल टू जीरो। मान लो ये समझ में नहीं आया बच्चों, तो पांचवा सवाल देखिएगा। पांचवें सवाल में क्या दिया है इसने, f(x) बराबर x mod x। अब ये भी दो भाग में टूटेगा, f(x) बराबर, एक तो x प्लस का x हो गया है आपका, प्लस का x में यहाँ पर जीरो के बराबर हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा। और यहाँ पर ये mod x एक बराबर हो जाएगा माइनस का x। हमने इस mod x को दो भागों में तोड़ दिया, एक तो प्लस वाला x से बराबर में बड़ा हो जीरो से, और यहाँ पर माइनस x में तोड़ दिया जब x से छोटा हो। तो दोनों ही कंडीशन में ऊपर बनता है x² और नीचे बनता है माइनस का x², इस टाइप से कंडीशन बनती है। आपको प्रश्न में क्या निकालना है, f' निकालो, अवकलन करो यहाँ पर f'(x). तो देखिए x² का 2x बन गया, ये माइनस x² का -2x बन गया, ठीक है। देखिए इस सवाल को, ये x वैसे ही है ना, ये माइनस का 2x लिखा है तो x 2 और माइनस x लिख सकते हैं, ठीक है। देखो अब ध्यान से, f'(x), ये 2 तो वैसे का वैसे लिखा, x जब x बराबर हो बड़ा हो जीरो से, और माइनस x जब x छोटा हो जीरो से, कॉम्बिनेशन में क्या लिख सकते हैं, mod x। ऊपर भी तो ये करा था हमने अभी यहाँ पर, mod x को एक बार तो हमने x लिखा था जब बड़ा हो या बराबर हो, और एक बार माइनस x लिखा था जब छोटा हो। तो वही x बड़ा है बराबर है और माइनस x से छोटा है, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, mod x। तो f'(x) कितना मिलेगा, 2 mod x। ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका sin x² का x² के सापेक्ष अवकलन। देखो प्रश्न में sin x² का x² के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। जनरली प्रश्न में बोलते हैं x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो, पर यहाँ पर x² ही बोल दिया। अब यहाँ पर भी x² है, ये दोनों समान है, तो एक प्रकार से हम बोल दो x² बराबर t। उदाहरण के लिए मान लो x² बराबर क्या मान लिया, t, थोड़ी देर के लिए मान लो। तो प्रश्न क्या बन जाएगा, sin t का अवकलन किसके लिए करना है, t के सापेक्ष। तो sin का अवकलन क्या होता है, cos, sin t का अवकलन cos t। अगले स्टेप में cos वैसा ही, t का वैल्यू क्या मानी थी, x² आ गया। तो इस सवाल में ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ये डायरेक्टली बनता है, sin x² का x² के सापेक्ष करना है। जब ये दोनों समान होते हैं तो t मान के कर लिया करो, डायरेक्टली बन जाएगा। या पूरी तरह से सोल्व करना है तो 7वें सवाल में आपको समझाऊंगा मैं। तो ये हो गया हमारा साइन, यहाँ पर x² को t माना, sin t, और ये t, तो साइन का होगा cos t की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। 7वां हो गया, छठा हो गया आपका। 7वां देखिए, 7वां सवाल है e⁻x का √x के सापेक्ष अवकलन करो। अभी छठे सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, मुख्य टेक्निक आपकी यही है।
इस टाइप के सवाल बड़े नंबरों में भी आते हैं, ज़्यादा नंबरों में। इसको देखते हैं। इस प्रकार के सवालों को क्या करना है, इस e की पावर x को आप मान लीजिए y, क्या मान लिया आपने, y, रूट x को बोल दीजिए t। तो प्रश्न क्या बन गया, y का t के सापेक्ष अवकलन करो। क्या बन गया, y का t के सापेक्ष, मतलब dy/dt। आपको ये फाइंड करना हो गया ना, इसको y मान लिया, इसको t मान लिया, तो dy/dt फाइंड करना है आपको। तो y किसको माना आपने, e की पावर x को, और t किसको माना, रूट x को। y किसका फलन है, x का, x से यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx, e की पावर x का e की पावर x होता है। t किसका फलन है, x का, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dt/dx, रूट x का अवकलन 1/2 रूट x। मुझे dy/dt निकालना है फाइनली, तो dy/dt, dy/, इसको लिख दिया मैंने dx, ये dt लिखा है, dt/dx ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अगले स्टेप में dy/dx की वैल्यू कितना है, e की पावर x, और dt/dx की 1/2 रूट x, ये ऊपर पहुंच जाएगा, 2 रूट x e की पावर x। तो इस प्रकार से ये वाला सवाल होता है। देखो, इसको y मान लिया, इसको t मान लिया, मतलब प्रश्न क्या बन गया, y का t के सापेक्ष अवकलन करना है, मतलब dy/dt निकालना है। y इसको माना है, t इसको माना है। अब y किसका फलन है, x का, RHS में x है, x के सापेक्ष अवकलन करा dy/dx, e का तो e ही बन गया। ये t भी x का फलन है, x के सापेक्ष अवकलन करो dt/dx, रूट x का 1/2 रूट x। हमें फाइनली dy/dt निकालना था, तो dy को dy/dx और dt/dx ऐसा लिख सकते हैं। dy/dx की वैल्यू ये हैगी और dt/dx की ये हैगी, ये ऊपर पहुंच गया। तो इस प्रकार से इन सवालों को आप लोग सोल्व कर सकते हो। ये आप स्क्रीनशॉट लेके देख भी लीजिएगा, ये मुख्य सवाल हैं कुछ, तो इनके सॉल्यूशन भी है। और बेटा एग्ज़ाम में सामान्यतः आते हैं, थोड़ा अलग थे तो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब इन्हें अच्छे से कीजिएगा बेटा आप लोग, और कुछ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको भी सोल्व कर दूंगा। शुक्रिया बच्चों।